नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के उपधातु चैप्टर से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित होगा। और हम देखते हैं पहला प्रश्न है कि वे तत्व धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है कि उपधातु कहा जाता है कि क्षारीय धातु कहा जाता है कि हैलोजन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि दिया है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में उपधातुओं को रखा गया है। मतलब उपधातुओं को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पी ब्लॉक तत्वों में। किस में रखा गया है? पी ब्लॉक तत्व में आवर्त सारणी में हमें उपधातुओं को रखा गया है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं कि लिखा हुआ है कि समानतः आवर्त सारणी में कितने तत्वों को उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा दिया है 7, तीसरा 10, चौथा 11 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। उपधातुओं की जो आवर्त सारणी में है वो कितनी संख्या में है? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि कह रहा है, चौथा नंबर सवाल है कि कह रहा है कि शुद्ध बोरान का रंग कैसा होता है। जो बोरान उपधातु है उसका रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया है सफेद और पारदर्शी, दूसरा पीला और चमकदार, तीसरा काला और चमकदार, चौथा लाल एवं धुंधला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि काला और चमकदार होता है। शुद्ध बोरान का जो रंग होता है काला और चमकदार होता है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न आता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस का उपयोग फाइबर ग्लास और विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। पहला सिलिकॉन, बोरान, दूसरा है, तीसरा जर्मेनियम, चौथा पोलोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरान। बोरान उपधातु का जो उपयोग किया जाता है वो फाइबर ग्लास और विद्युत रोधी पदार्थ को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका कि छठवां प्रश्न है कि भूप्रॉपर्टी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा है लोहा, सी है सिलिकॉन, चौथा एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है भूप्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न आता है आपका सिलिकॉन भूप्रॉपर्टी पर लगभग कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया 10%, 28%, 45% और 78%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28%। सिलिकॉन जो है भूप्रॉपर्टी पर 28% पाया जाता है। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज और
ट्राइडाइमाइट किसके प्रमुख क्रिस्टलीय रूप में है? तो इसका ऑप्शन दिया है आपका एंटीमनी, टेलुरियम, सिलिकॉन और बोरान। बोरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन जो है क्वार्ट्ज और ट्राइडाइमाइट्स का प्रमुख क्रिस्टलीय रूप है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और चिप्स कंप्यूटर चिप अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन दिया है सिलिकॉन, पोलोनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। जो कंप्यूटर चिप है और अर्धचालक है उसमें हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। और इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन संयोग से क्या बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन दिया है सिलिकॉन कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, चौथा सिलिकॉन सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका होता है। अब अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर निर्माण और फोटोइलेक्ट्रिक सेल के में किस उपधातु का प्रयोग प्रामुख्यता से किया जाता है? ऑप्शन दिया है बोरान, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर निर्माण और फोटोइलेक्ट्रिक सेल में जर्मेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम और आर्जिरोडाइट किसके प्रमुख अयस्क हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम और सिलिकॉन आर्जिरोडाइट जो है वो जर्मेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रकृति में किस खनिजों के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है सिट्रिब्नाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेबेनाइट जो होता है ये प्रकृति में एंटीमनी खनिज के रूप में पाया जाता है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि आता है कि किस उपधातु का उपयोग अग्निरोधक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिया है टेलुरियम, एंटीमनी, पोलोनियम, बोरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीमनी। एंटीमनी उपधातु का उपयोग अग्निरोधक मतलब फायर रेट्रेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सुरमा के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सुरमा जर्मेनियम, ऑप्शन दिया है सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीमनी। एंटीमनी जो है का प्रयोग सुरमा के निर्माण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दिया है कि टेलुरियम दिखने में किस धातु के समान सफेद वर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो विकल्प दिया है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो हम देखेंगे तो इस क्रम में जो आंसर आता है आपका चांदी। क्या आता है? चांदी आता है। अगला प्रश्न है कि पुनर्लेखन योग्य सीडी और डीवीडी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है बोरान, टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, टेलुरियम का जो प्रयोग होता है वो सीडी और डीवीडी के निर्माण में किया जाता है। अगला सवाल है कि दिया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन दिया सिलिकॉन, बोरान, पोलोनियम, जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलोनियम। क्या हो जाएगा? पोलोनियम जो है और रेडियो सक्रिय तत्व है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि दिया गया है कि अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के निर्माण में किस उपधातु का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया है पोलोनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, टेलोरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलोनियम। पोलोनियम का जो प्रयोग होता है अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ उपकरणों में किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि आर्सेनिक क्या है। ऑप्शन दिया धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपधातु। आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। तो यदि आपको यह सेक्शन अच्छा लगा हो और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।